अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो जी रात को मैंने की थी ग्रॉसरी और जो है रात को इतनी मतलब हिम्मत नहीं थी, तबीयत बहुत ज़्यादा आउट हो रही थी क्योंकि कल काफ़ी ज़्यादा रश था, तो इसलिए कुछ भी मतलब रखा नहीं, मैंने छोड़ दिया था। मैंने कहा मैं बाद में वीडियो बनाऊंगी अब सुबह उठ के। तो अभी वही नाश्ता वगैरह हो गया है, तो ये कि ग्रॉसरी आपको फटाफट मैं अब जो है वो काउंटर स्लैब पे के ऊपर रख नहीं रही हूँ। जिस तरीके से मैंने पहले सजाई पूरी उसको, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसलिए मैंने कहा चलें बस शॉपर से डायरेक्ट निकालते जाते हैं और दिखाते जाते हैं, ताकि साथ साथ मेरी चीज़ें भी जगह पर पहुँचती जाएँ और जो है वीडियो भी बन जाए। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले तो आ जाते हैं मेडिसिन की तरफ। तो मेरी मेडिसिन भी अगर मुझे कुछ याद आ जाता और चक्कर लगा है वहाँ पर जैसे ग्रॉसरी के लिए, तो मेडिसिन भी हम वहीं से ले लेते क्योंकि बहुत ही रीज़नेबल पड़ती हैं फार्मेसी के जो है बानिस्बत। तो जो मेडिसिन याद आती गई तो 2 बार मैं जैसे ली थी, पहले एक ले ली थी और फिर दूसरी याद आई तो वो दूसरी भी हमने ले ली थी। अच्छा जी, ग्रॉसरी के अंदर मैंने यहाँ पर एक जो है पैकेट फैनी का लिया था क्योंकि रमज़ान आ रहे हैं और फैनी वैसे तो खाई नहीं जाती, ऑब्वियसली रमज़ान में ही खाई जाती है, तो सैरी के अंदर मस्ट बनती है, बच्चे भी हमारे शौक़ से खाते हैं। अच्छा जी, ये हो गई, लाओ बेटा जल्दी जल्दी देते हैं। और राइस आ गए, ये एक पैकेट ये लिया था और जो जो बस निकलता जाएगा रैंडमली मैं बस आप लोगों को दिखाती जा रही हूँ। एक गुड़ का पैकेट लिया था, पिज़्ज़ा सॉस और मूंग दाल और ये काला चना और ये क्या है, मायो है, मायनीज़। और तो पड़ी भी थी ना मम्मा? नहीं बेटा, ख़त्म हो गया वो पैकेट, बस थोड़ा सा ही पड़ा हुआ था, इसलिए मैंने कहा भी चाहिए इस वजह से। नहीं नहीं नहीं, अच्छा एक राइस का और पैकेट आ गया। हाँ लाओ बेटा रखते जाओ, ये बच्चों का खाने पीने का मंचिंग का सामान है थोड़ी बहुत ये। हाँ हाँ अच्छा जी, ये बेसन का ये लिया था पैकेट और ये बिस्किट्स लिए थे। मिशू आप अपनी चीज़ को बेटा अलहदा करते जाओ, आपके जो डेली बेसिस पे खाने वाली मंचिंग का सामान है ना वो। अच्छा जी, शक्कर के पैकेट बस उसी के अंदर रहने दो, ताकि शक्कर ना निकालो, दिखाओ मुझे। अच्छा ये टैंग वैंग आ गया, रमज़ान में शरबत बनता है। ये भी कैंडी नहीं है, ये भी कुकीज़ ही हैं। हाँ ना बेटा, कुकीज़ हैं। ये एक और बिस्किट का पैकेट आ गया और ये सूजी है, ये एक और बिस्किट का पैकेट है और क्या है, इमली है और क्या है, नोविटा बिस्किट्स हैं, ये भी वेफर्स हैं सॉरी। हाँ जी, और ये चिकन क्यूब्स आ गए और ये क्या है, दाल मूंग। अच्छा 2 पैकेट लेते, एक हलवा बनेगा उसके लिए। और ये हब सॉल्ट आ गया और ये रेड जो ब्राउन अनियंस हैं, फ्राइड अनियंस, वो लिए है। ये दाल चना आ गया हाँ बेटा, और ये एवरीडे दूध, इसके बगैर चाय नामुकम्मल। और ये चिकन के क्यूब्स, वाइट वाली दाल, ये दही बड़ों के लिए लिया है। केचप आ गया जिसकी अशद ज़रूरत थी। और ये काली वाली दाल, माय मोस्ट फेवरेट। चाट मसाला, मिशू 1 मिनट रुको ना, ये चाट मसाला है, ये भी अच्छा उधर इम्तियाज़ वालों का ही है। और ये पत्ती चाय की ये आ गई। हाँ इसके अंदर क्या है, मैदा। अच्छा जी, मैदे के पैकेट्स सारे हैं, तो बस ये एक दिखा दूँ। ये हो गया मैदा। कल इतना रश था वहाँ, इतना रश था कि पैर मतलब रखना मुश्किल था, ट्रॉलियों में किसी का पैर आ रहा, कहीं कुछ हो रहा, अल्लाह बच्चे कहीं गुम हो जाएं, कोई इधर फंस गया तो रुक गया, ट्रॉलियाँ इतनी। हाँ 1 मिनट बेटा, 1 मिनट रुक जाओ, बहुत ज़्यादा रश था कल। मैंने अच्छा सोचा था कि लास्ट टाइम मैंने ग्रॉसरी दिखाई है तो मैं इम्तियाज़ का वहाँ टूर भी दिखाऊँ, कि ग्रॉसरी के रेट्स भी वहाँ पर जो लिखे हुए होते हैं, मेंशन किए हुए होते हैं उन्होंने, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, लेकिन पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकी, इतना रश था। मैंने कहा बस ग्रॉसरी करो और निकलो है ना, इतनी जल्दी हो रही थी, बहुत ज़्यादा, इतना रश था उफ, बहुत मुश्किल से की कल ग्रॉसरी जो की थी। हाँ सबके लगे जा रही थी बार बार, इतनी ज़्यादा ट्रॉलियाँ एक के बाद बस
एक के अंदर एक के अंदर एक है। ट्रैफिक भी था। ट्रैफिक, हाँ वो इसी वजह से था बेटा, रश बहुत हो रहा था ना इस वजह से। रमजान आ रहा वो लेने हाँ। के लिए जा रहे हैं। हाँ, बस जा रहे हैं। और ये आ गई खजूर। ये तो लाजिम चाहिए होती, सिर्फ रमज़ान में नहीं, वैसे भी रेगुलर बेसिस पे भी यूज़ होती है खजूर। तो वो पैकेट ख़त्म हो गया था तो आ गया, और वैसे भी रमज़ान के लिए ज़रूरत थी। ये था साबुन आ गया लक्स, और ये आ गया सफ़ेद चना। और क्या है, ये स्लैंटी बच्चों की आ गई। और क्या है, ये क्या है, कर्लीज़। ये कर्लीज़ स्नैक्स आ गए हैं। ये भी एक और स्नैक्स हैं, कोई स्नैकर्स। हाँ, इसमें डाल लेना बाद में, इधर रख लो अभी। लाओ और शॉपर जल्दी देते जाओ। और क्या है, ये क्या है, अच्छा उधर लेकर आओ, जल्दी से लेकर आओ, तो वीडियो बेटा लंबी हो जाएगी ऐसे। जल्दी जल्दी से लेकर आओ। और ये है डिटर्जेंट। अच्छा, मैंने ये फ़र्स्ट टाइम लिया है, वहाँ पर काफ़ी सारे लोग ले रहे थे तो मैंने उन्हें देखकर ही पूछा था मैंने उनसे कि ये कैसा वर्क करता, अच्छा वर्क करता है नहीं करता। तो मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया है इसको। इम्तियाज़ का डिटर्जेंट है और रीज़नेबल प्राइस में भी था। मैंने कहा वर्क अगर अच्छा करेगा तो फिर हाँ ले लेंगे। ये कि वहाँ मैंने पूछा एक दो फैमिलीज़ जो ले रही थी, उन्होंने कहा नहीं बहुत अच्छा काम कर रहा है और रीज़नेबल भी है, तो फिर मैंने ये लिया था। अगर आप में से भी किसी ने यूज़ किया हो ये डिटर्जेंट तो मुझे भी प्लीज़ अपने रिव्यूज़ मेरे साथ शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। तो ये हो गया। इसके अलावा ये नॉरस की बोतल ली थी, और ये एक और दूसरा फ्लेवर लिया था शरबत वगैरह के लिए, रमज़ान के लिए। और वैसे भी बच्चे, गर्मियाँ आ गई तो गर्मियों में जो है स्कूल भी लेके जा रहे होते हैं, इस वजह से। तो ये पीच है, नहीं ये पीच फ्लेवर लिया, एप्पल नहीं लिया बेटा, ये रहा पीच। और ये क्या है, नॉरस है, रूह अफ़ज़ा, ठीक है। और इसके अलावा हटो तामिर, एक में सामने से हटो बेटा। ये आटे के 2 बैग्स ले लिए थे 10 kg वाले, तो 20 kg आटा हो गया। तो अच्छी खासी ग्रॉसरी बस हो गई है। और जब बिल बन के आया, बिलीव मी इतना ज़्यादा बिल बना है, थोड़ी सी, हालांकि बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं ली हैं आपके सामने। छोड़ दो बेटा इसको। अच्छा जी, अभी ग्रॉसरी की वीडियो आपको मिली तो मैंने कहा ग्रॉसरी मैंने यहाँ पर सारी अभी जो है अरेंज करी है, तो चलें लगे हाथ। तो ये अपनी पैनेट्री भी दिखा दूँ, किचन पैनेट्री जो ग्रॉसरी की पैनेट्री है। तो बहुत ज़्यादा कोई मेरी बड़ी नहीं होती और बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज मैं रखती हूँ, और ये बहुत ही ईजी और कन्वीनियंट रहती है। तो मैंने कहा ये भी ग्रॉसरी के साथ ही दिखा दूँ, क्योंकि ग्रॉसरी का यही है, एक चीज़ मिलती है दूसरी नहीं मिलती। कहीं पर भी कैसे भी रख दिया जाता है, चीज़ें नज़र नहीं आ रही होती हैं, पीछे दब जाती हैं। तो इस वजह से जो है मुझे अपनी पैनेट्री बहुत अच्छी लगती है और ऑर्गेनाइज रहती है। इस वजह से मैंने कहा चलो ये भी साथ साथ शेयर कर दूँ आप लोगों के। तो ये देखिए मैंने ये बास्केट रखी हुई है, ये जो प्याज वाली बास्केट होती है वो मेरे पास 2 एक्स्ट्रा पड़ी हुई थी। 2 मैंने प्याज के लिए और दूसरी किसी चीज़ के लिए इस्तेमाल कर रही थी मैं। हाँ, आलू और प्याज के लिए, या पता नहीं लहसुन और बहरहाल क्या रखा मुझे याद नहीं आ रहा। उधर प्याज रखा है मैंने उसके अंदर, और बाकी जो मेरे पास बची थी तो मैंने यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ कर दी उसे। एज आ ऑर्गेनाइज़र मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। और ये काफ़ी बड़ी है, पूरी मेरी जो है इस वाले कैबिनेट के अंदर आ गई है। तो यहाँ देखें, ये पीछे मैंने जो है मैदा रखा हुआ है, सामने साफ नज़र आ रहा है। मेरा जब दिल चाहेगा मुझे इजीली यहाँ से मिल जाएगा, या बच्चे भी होते हैं तो मेरे बच्चे भी उठा के दे देते हैं। तो एक एक पैकेट जितना भी मतलब जार में आता है उतना रिफ़िल उसमें कर लेती हूँ जब दिल चाहता है, जब भी ख़त्म होती है। और फिर पैकेट्स यहाँ ही रखे रहते हैं कि निकाला, और मुझे पता होता है कि क्या चीज़ ख़त्म हो गई है और क्या चीज़ है मौजूद, इजीली सब चीज़ नज़र आ रही है। अच्छा, यहाँ पर है मैदा, मैदा आ गया। मैदा के साथ यहाँ पर बेसन रखा, बेसन, और बेसन के बाद यहाँ पर कॉर्नफ्लोर के बाद सूजी है, और ये रखा है अपना गुड़ की जो शक्कर होती है वो पिसी हुई, काले चने, नमक। यहाँ पर ये स्पॉन्ज, क्लीनिंग स्पॉन्ज हैं, मैट्स, क्लीनिंग मैट्स, और क्रीम रखी हुई है। और ये डब्बे मसाले क्योंकि मैं यूज़ नहीं करती, हार्डली 2 या 3 ऐसे कुछ दिख रहे हैं, वहाँ से 2 ही पड़े हुए हैं क्योंकि मैं यूज़ नहीं करती। जल्दबाजी में हाँ जब कुछ बनाना होता है
तो मैं ले आती हूँ, अदरवाइज़ बाज़ार वाले मसाले आपको मिलेंगे नहीं मेरी किसी रेसिपी में या किसी व्लॉग के अंदर। डब्बे वाले मसाले बहुत कम यूज़ करती हूँ। अच्छा जी, अब ये इसके अंदर तो आ गई देखें बड़ी बड़ी जो मेन चीज़ होती हैं वो, और इनके अंदर सारे जो छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं ना मसालों के और स्पाइसेस के, उन सब चीज़ों को मैंने यहाँ रखा है। जैसे कि हरी इलायची सामने यूँ ही नज़र आ रही है, कोई भी चीज़ उठाएंगे, टैंग रखा हुआ है, और यहाँ पर ये साबित गरम मसाला रखा हुआ है, ये गरम मसाला पिसा हुआ है, लाल मिर्चें पिसी हुई हैं, धनिया पाउडर पिसा हुआ है, टैंग, और ये सारा जो है मेरा जितना भी चिकन पाउडर के पैकेट्स हैं। तो मुझे सब चीज़ नज़र आ रही है कि हाँ जी जो चीज़ ख़त्म हो जाती है मैं फ़ौरन जो ना यहाँ पर बस नज़र मारती हूँ, हाँ जी ये पैकेट आएगा, ये लाने की ज़रूरत नहीं है, जो ख़त्म होगा भाई वो आ जाएगा। अब ये है चाट मसाला, नींबू पानी, और ये धनिया नहीं इसको क्या कहते हैं, एक तो याद नहीं आ रहा, मेथी दाना और काला नमक, और जो है अपना नहीं ये काला नमक नहीं है, ये क्या गार्लिक पाउडर है, और ये कपकेक्स के लाइनर्स हैं, इमली, हाँ जी इमली है, ये क्या है पीनट्स रखी हैं, और ये है कोकोनट मिल्क पाउडर रखा हुआ है। ये सब चीज़ें यहाँ इजीली मुझे नज़र आ रही है, मेरी नज़रों के सामने हैं। फैनी को यहाँ खड़ा कर दिया, जब ज़रूरत होगी ये निकल जाएगी, रमज़ानों के लिए मंगवाई हुई है। और यहाँ पर आ जाते हैं नीचे वाली साइड पे, ये ऊपर का जो है शेल्फ़ हो गया। अब नीचे वाले शेल्फ़ की तरफ आते हैं, तो यहाँ पर है मेरे पास जो है बाज़ार का जो है शरबत बनेगा जैसे रमज़ान में, तो उसकी एक बॉटल रखी हुई, कुछ बच्चों के एक्स्ट्रा जूस बच गए हैं, बस अब नहीं आएंगे क्योंकि रमज़ान आ गया और फाइनल एग्ज़ाम हो गए बच्चों के, तो इसलिए अब ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं लंच बॉक्स की वजह से ये जूस लाजिम मुझे लाने पड़ते थे। तो अब तो रमज़ान आ रहे हैं, जूस डेली बेसिस पे बनेगा ही, हर तरह का मतलब चेंज हो के। और ये बिस्किट के पैकेट आगे, बच्चों के लॉलीपॉप हैं, और वो जो है किचन टावल्स, किचन पेपर है, नीचे जो है मायनीज़ है, केचप, और वो पिज़्ज़ा सॉस है, और ये नींबू पानी है, और ये एक और बिस्किट है, ये काली दाल आ गई, लेकिन सब चीज़ सामने ही है, चने की दाल और सफ़ेद वाली दाल, पत्ती, दूध जो चाय के लिए इस्तेमाल होता है, बच्चों की चीज़ भी जैसे सामने रखी, तो बच्चे भी बिगाड़ते नहीं क्योंकि सामने ही रखी हुई सारी चीज़ें, तो बच्चे भी इजीली अपनी चीज़ें जो भी चाहिए होती है ना वो सब चीज़ें ले लेते हैं। और फिर यहाँ पर आ गया मैच बॉक्स, क्योंकि मैच बॉक्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती रहती है हर आए दिन, इसलिए इसे सामने रखती हूँ, छोटा सा पैकेट है ना इस वजह से। तो इस तरीके से मैं ये ऑर्गेनाइज़ करती हूँ अपनी पैनेट्री। और एक और कैबिनेट है वो भी दिखा देती हूँ। कुछ चीज़ें मैं अपनी जो है फ्रिज में रखती हूँ, जिनका अगर मुझे डर होता है कि भाई इसमें कीड़ा वीड़ा ना लग जाए या ये जल्दी ख़राब नहीं हो जाए, या वो डेली बेसिस पे इतनी ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर यूज़ नहीं हो रही थी, तो मैं फिर उन्हें फ्रिज में रख देती हूँ। जो कम जैसे कि ईस्ट है तो मैं फ्रिज और फ्रीज़र में रखती हूँ। जो अगर मुझे यूज़ करना होता है वीकली, तो वो वाली एक जार बनाया हुआ मैंने फ्रिज में रखा हुआ है, और जो बड़ा पैकेट है, क्योंकि मैं बड़ा पैकेट ही लेकर आती हूँ, तो पैकेट पूरा का पूरा मैं फ्रीज़र में रख देती हूँ। उससे ईस्ट बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है, क्योंकि ईस्ट जो गर्मी में ख़राब हो जाती है ना बाहर कैबिनेट वगैरह रखने की वजह से, इसलिए मैं उधर नहीं रखती हूँ, फ्रीज़र में रखती हूँ। अच्छा जी ये हो गई। अब आ जाते हैं दूसरी तरफ, जहाँ मैं चावल और आटा वगैरह रखती हूँ एक्स्ट्रा। ये सब चीज़ें एक्स्ट्रा हैं तो मैंने यहाँ रखी हुई हैं, अब जब ज़रूरत पड़ेगी तो इनको निकाल के जार में रिफ़िल कर लूँगी। ये है, देखें कितना इजीली नज़र आ रही है आपको हर एक चीज़, हर एक चीज़। अंधेरा हो रहा है जिसकी वजह से ना लाइट का सारा इंतज़ाम करना पड़ता है कि जी हर एक चीज़ क्लियर नज़र आए वीडियो के अंदर। तो ये है मेरी छोटी सी पैनेट्री। अब आ जाते हैं एक और कैबिनेट है, तो उसे भी दिखा देते हैं। अब ये आ गई है एक और पैनेट्री, जिसके अंदर मैं चावल, चीनी, आटा ये सब चीज़ें रखती हूँ। अब देखिए नीचे वाले उसमें मैंने सारा आटा रखा हुआ होता है पीछे तक, तो जार के अंदर बड़ा वाला जो आटे का डब्बा होता है उसके अंदर जितना आता है तो मैं उतना उसमें जैसे फ़िल कर लेती हूँ, दोबारा रिफ़िल की ज़रूरत पड़ती है तो पैकेट यहाँ से निकाल लेती हूँ। इस तरीके से मैंने ऑर्गेनाइज़ किया हुआ। नीचे आ गए आटे, और पीछे मेरी जो है ये मशीन रखी हुई डीप फ्रायर है, तो ये रमज़ान में ही निकलता है हर साल, क्योंकि वैसे तो ज़रूरत नहीं होती, रमज़ान में ही थोड़ा बहुत डीप फ्राई की ज़रूरत पड़ती है, तो बस वो निकाल लेते हैं हम, तो इसलिए ये यहीं पर ही रखा हुआ और कहीं इसकी जगह बन नहीं रही थी, इसलिए
और मुझे ज़रूरत भी नहीं थी, आ जाता मेरा आराम से सामान। अच्छा जी, ये आटे आ गए और ऊपर की तरफ आ जाते हैं मेरे सारे चावल, जितने भी पैकेट्स होते हैं तो वो जार के अंदर मैंने, अच्छा चावल के, क्योंकि मैं डिफरेंट तरह के चावल इस्तेमाल करती हूँ तो चावल के भी मैंने 3 या 4 जार बनाए हुए, 1.5 किलो वाले या किलो वाले। तो पैकेट बस खुल के डायरेक्ट उसमें ही चला जाता है, एक एक पैकेट। तो मैं किलो वाले उठा लेती हूँ, पहले 5 किलो को उठा रही थी तो वो 5 किलो में मेरा अच्छा खासा बजट बन जाता था, क्योंकि मैं 3-4 तरह के चावल इस्तेमाल करती थी। जैसे कि ये सेला राइस है, येलो वाले राइस, ये तय वाली बिरयानी होती है उसमें बनता है, ये पुलाव है, या दूसरी तरह की कोई बिरयानी बन रही है अच्छी, या गेस्ट वगैरह आ गए तो बन गए इन दोनों का, ठीक है। फिर ये मैं घर में इस्तेमाल कर लेती हूँ पुलाव वगैरह के लिए या ताहरी के लिए, इस तरीके से होता है। अच्छा जी, शक्कर का भी यही है, जितना जार में आता है उतना फिल कर लेते हैं, दोबारा रिफ़िल की ज़रूरत पड़ती है तो यहाँ से निकाल लेते हैं। ये हो गया, पीछे ऑयल और घी ये सब चीज़ें रखी हुई हैं, तो ये भी यहाँ से रिफ़िल की जितनी ज़रूरत पड़ती है उतने पैकेट निकल जाते हैं और बस वो इस्तेमाल हो जाए। इस तरीके से ये मेरी एक अलग पैनेट्री है, जिसके अंदर ये सारा जो बेसिक चीज़ें हैं, लाइक शक्कर, चावल, ऑयल, घी, आटा, ये सब चीज़ें रखी हुई हैं। पीछे बाजरा रखा हुआ था जो कि आजकल ख़त्म हुआ, वो भी अब आएगा, तो बाजरे वगैरह का पैकेट रख देते हैं जो चिड़िया और कबूतर वगैरह के लिए डेली बेसिस पर आता है, तो वो है। तो मैंने कहा चलो ग्रॉसरी दिखा ही रही हूँ तो साथ में इसको भी मैं जो है अपना ऐड कर देती हूँ। तो चलें, यहीं तक थी मेरी आज की वीडियो। और जाने से पहले अगर आपको इतनी सी भी जो है वीडियो में से कोई भी छोटा सा पार्ट या छोटी सी बात अच्छी लगी हो, रखने का तरीका अच्छा लगा हो, कोई भी चीज़ अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। मुझे आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिएगा। तो मेरी आवाज़ थोड़ी सी आपको लग रही होगी क्योंकि नज़ला, खांसी, बुखार हो रहा है और बहुत ज़्यादा बॉडी पेन कर रहा है, जिसकी वजह से आवाज़ अजीब सी हो रही है। तो लेट्स सी, अगर मैं वॉइस ओवर कर सकी तो वॉइस ओवर कर दूँगी, अदरवाइज़ देख लेते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।